जय माता दी। आज मैं अपने दोनों प्लांट, ये सेम का प्लांट है और ये है हमारा खीरे का प्लांट, हम ये दोनों ग्रो करेंगे और हम इस बैग में ग्रो करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी बैग की बहुत कमी है और बैग की कमी के साथ मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी नहीं है तो बैग तो हम कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि बोरी का हम ग्रो बैग बना सकते थे, लेकिन क्या है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है अभी, जरा सी मिट्टी है और मुझे प्लांट ग्रो करना है, वरना मुझे आगे की फसल नहीं मिलेगी। तो क्या करें कि हम बिना मिट्टी के, बिना पॉट के हम कैसे अपनी ये वेजिटेबल ग्रो कर लें, जिस वजह से हमें फ़ायदा भी मिलेगा और हमें बैग और मिट्टी का भी जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब हम इस पॉट में क्या ऐसा करेंगे जिस वजह से मुझे ढेर सारी वेजिटेबल भी मिलेंगी गर्मियों में और मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। साथ में आप इसमें खाद भी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी, पानी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्ब है, आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत सही ना होने के कारण थोड़ी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही है। पर अगर हम अपने प्लांट्स के साथ अपना टाइम शेयर नहीं करेंगे तो शायद हमारे प्लांट भी नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मुझे अपने प्लांट्स के पास आना ही पड़ता है। और साथ में अगर आप गार्डनर हैं तो आप एक गार्डनर की मजबूरी भी समझते होंगे कि अगर हम 2-3 दिन भी लेट हो जाते हैं गार्डनिंग के लिए, कोई भी वेजिटेबल का अगर टाइम निकल जाता है तो फिर उसे ग्रो करने में काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से मुझे अभी अपनी गार्डनिंग में समय देना पड़ रहा है। और आप देखिए कि मैंने अपनी इस मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर ली है इस मिट्टी की। और ये हमारा मौसम्मी का प्लांट है, आप देखिए इसमें मौसम्मी भी लगना शुरू हो गई है, आप देखिए, और फ्लावरिंग भी स्टार्ट है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो फ्लावरिंग इसमें हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, तो उसे भरपूर मात्रा में खाना खुराक भी मिल जाएगी। हमारी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, मैं 100% अपने किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट ग्रो करती हूँ, इसलिए मिट्टी मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इससे मुझे डबल बेनिफिट भी मिलता है इसमें जब मैं वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। कि देखिए आप, इनकी रूट्स जो ऊपर तक आ गई थी उनकी भी कटाई छटाई हो गई है, उन्हें भी हवा मिल गई है, और जब हम नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उस वजह से इन्हें भी खाना खुराक नया मिलने वाला है। ये हमारी किचन कंपोस्ट में लगा हुआ है, इस वजह से इसकी गहराई ज़्यादा पहुंच गई है, क्योंकि ये किचन कंपोस्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए देखिए कितना गहराई में पहुंच गया है। जब मैंने भरा था तो इधर तक भरा था और अब इतना नीचे पहुंच गया है। तो इसी तरीके से होता है किचन कंपोस्ट में। पर हमें, हमारे प्लांट को अब बहुत अच्छी खाद भी मिल रही है, जिस वजह से इसमें फ्रूटिंग चल रही है। साथ में हमारे टमाटर के कुछ प्लांट लगे हैं, कुछ चेरी टमाटर के लगे हैं और कुछ जो बड़ा वाला टमाटर रहता है आप देखिए उसके भी लगे हैं। पर मैं इन्हें नहीं हटाऊंगी, वरना गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है टमाटर की। तो जो हमारे प्लांट फ्रूटिंग फ्लावरिंग देने लगे हैं उन्हें मत हटाइए, वरना आपको भी शायद गर्मियों में फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने इनकी रूट्स को कुछ हटा दिया है, जिस वजह से इनकी जो नई रूट्स बनेंगी बहुत हेल्दी बनेंगी। अब हम इसके ऊपर भरेंगे मिट्टी और जरा सी कंपोस्ट, फिर इस प्लांट को ग्रो भी करेंगे और देखेंगे कि इन्हें हम कैसे ग्रो करेंगे कि इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, इन्हें कंपोस्ट भी अच्छी मिले, एयर भी मिले, वाटर भी अच्छा मिले, साथ में मिट्टी भी अच्छी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास थोड़ा सा कम मटेरियल है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास खाद अभी, ना ही मिट्टी है, बस इतनी ही है। ये हमारी मिट्टी है और ये हमारी गोबर की खाद है, बस इसी में से मुझे अपना प्लांट ग्रो करना है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें से आधा ही यूज़ हो, क्योंकि मुझे दूसरे प्लांट भी लगाने, देखते हैं कि कुछ बचता है इसमें कि नहीं।
और ये मेरी 2 साल पुरानी गोबर की खाद है जो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गई है। आप इसी तरीके से गोबर की खाद का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप कच्ची कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है, उसकी रूट्स भी ख़राब हो जाती हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी हो गई है। साथ में हम इसके साथ एक फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो करेंगे, जो हमारे जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं उनकी मिट्टी को ये प्रोटेक्ट करेगा और हमें अच्छे से हमारे प्लांट को खाना खुराक देगा, उसे बीमारियों से भी बचाएगा। तो चलिए हम अपने प्लांट ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मिट्टी भरेंगे। देखिए मैंने इसे काफ़ी फिल कर लिया है, थोड़ा सा खाली है वो बना रहने देंगे, क्योंकि ऊपर से भी हमें कभी कभी खाद डालनी पड़ती है इसमें, इस वजह से पूरा नहीं बनना है। अब जब हम इसमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए जगह रखनी है। तो हमें 4 प्लांट ग्रो करने हैं, तो एक मैं इधर करूँगी, एक इधर और एक इधर। करीब 4 इंच की दूरी पर मुझे प्लांट ग्रो करने हैं, तो मैं इनको शिफ्ट करूँगी। और ये हमने अलग कर लिए हैं अपने प्लांट, आप देखिए। तो एक प्लांट हमारा एक इधर है, इसे लुढ़कने नहीं देना है, क्योंकि ये लुढ़केगा तो फिर नहीं सेट हो पाएगा अच्छे से। और इस तरह से आप उसे प्रेस भी कर दीजिए जब लगाएं। और फिर हम दूसरा प्लांट अपना इधर ग्रो करेंगे। आप देखिए इनकी रूट्स कितने अच्छे से फैल गई थी इसमें, पर उसमें तो फ्रूटिंग देने वाला नहीं था, इसलिए अगर हम बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर देते हैं अभी इस प्लांट को, तो ये हमें अभी से ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। आप देखिए हमारे 2 प्लांट इधर लग गए हैं, मैं एक प्लांट अपना इधर लगाऊंगी। और आप देखिए कि मैंने इसमें 2 सेम के प्लांट ग्रो किए हैं। जब भी आप प्लांट ग्रो करें, उनकी मिट्टी सेट करें, तो उनके चारों तरफ इस तरह से उंगलियों से प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि इसमें ईयन नहीं बनेगी और हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा, वरना इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए मैं कुछ एक ऐसी फ्लावर प्लांट भी ग्रो करूँगी जो इनकी रक्षा करेगा, इनकी मिट्टी की, और इसमें नई ग्रोथ भी लाएगा। तो वो हमारा प्लांट है गेंदा का, जो हमारे प्लांट में नीमाटोड हो जाता है बिलवर्गी वेजिटेबल में, तो नहीं होने देगा। ये वेजिटेबल में जो भी नीमाटोड होने वाला है उससे लड़ता रहेगा और हमारे प्लांट की रक्षा करेगा। हमने तो ये ग्रो कर लिए हैं सभी वेजिटेबल। अब हमें कुछ ऐसी एक वेजिटेबल और ग्रो करनी है जो इस तरह से हमें नहीं लगानी है, इसी में लगाएंगे। और गर्मियों में बहुत महंगी मिलती है, और जब हम उसके लिए परेशान होते हैं तो सोचते हैं कि काश हमने इसे समय से होकर लगाया होता। तो अभी आपको देर नहीं हुई है, आप चाहें तो अभी भी उस वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। और वो है, आप देखिए हमारा ये धनिया, क्योंकि धनिया गर्मियों में बहुत महंगा मिलने लगता है, बहुत परेशानी होती है और ग्रो भी आसानी से नहीं होता है। तो अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो अभी धनिया आप इस तरह से अपने कोई भी पॉट में ग्रो कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको अभी से धनिया के सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको गर्मियों में ढेर सारी धनिया खाने के लिए भी मिलेंगी। पर आपको इकट्ठा एक दिन में नहीं लगाना है। जब भी आप हर दूसरे दिन कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उनके साथ धनिया आप छिड़क दीजिए, तो धीमे धीमे ग्रो होंगे। हर 2 दिन बाद अगर आप इन्हें ग्रो करते हैं तो आपको पूरी गर्मियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमें इसके अंदर कर देनी है भरपूर मात्रा में वाटरिंग के बाद फिर हमें इसमें पानी नहीं देना है। पानी कब तक नहीं देना, जब तक कि इसकी मिट्टी ऊपर से ना सूखे, क्योंकि अगर हम पानी देंगे अभी ज़्यादा, रोज़ पानी दे देंगे तो हमारी जो नई पौध है वो ख़राब हो जाती है पानी ज़्यादा देने की वजह से। तो जब भी आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो करीब आप उसमें 3-4 दिन का पानी का गैप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमने नई मिट्टी बनाई है, नई खाद बनाई है, तो ये पानी देर तक होल्ड कर रखती है। तो कोई ज़रूर आपको ऊपर से ज़रूर इसकी मिट्टी सूखी सी लगेगी, और जब आप इसको हटा कर देखेंगे तो नीचे इसमें नमी बनी रहेगी।
अगर नहीं है नमी इसमें करीब 3-4 इंच तक तो फिर आप पानी दीजिए, वरना भी इसमें पानी मत दीजिए, वरना आपके जो बेबी प्लांट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।